नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है बच्चों। आज हम सभी पिछली बार पढ़ रहे थे पाठ 4 प्रभात। यह एक पद्य है, कविता है और बच्चों इसके कवि भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। और शब्द अर्थ है जैसे मुकुल का अर्थ कली होता है, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, छवि का अर्थ होता है सौंदर्य। तो बच्चों पिछली बार हमने पढ़ा कि किस तरह से कवि कहते हैं इसके अंतर्गत कि प्रातः काल हो गया है और वातावरण में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है और गांव में, शहर में लोग जाग रहे हैं और अपना कार्य सूर्योदय के होते ही अर्थात प्रभात के होते ही सभी लोग अपने कार्य में जुट गए हैं। चाहे वह बच्चे हों, चाहे वह बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सब अपने अपने नित्य कर्मों में लग जाते हैं। कली भी जो है वो बगीचे में जो कली है वो भी फूल बनने की पूरी तैयारी में लग जाती है और जहाँ जिसमें कलियाँ नहीं होती हैं उसमें उन पौधों में कलियाँ आने लगती हैं। बच्चों इस तरह से चिड़िया चहकने लगती हैं और वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हमने ये देखा। चलिए उसके आगे का शेष भाग हम देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से सस्मित विस्मित खुल गए द्वार हंस रही उषा। उषा यानी प्रातःकाल का जो सूर्य है वो खिल चुका है, आ चुका है और सारे द्वार खुल गए हैं मुस्कुराते हुए। दिशा दिशा भी मुस्कुरा रही है। अब बच्चों खुल गए द्वार, दृक खुले कंठ, खुल गए मुकुल। खुल गए मुकुल शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि के बंधन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि खुल गए द्वार यानी लोगों के द्वार दरवाजे खुल गए हैं क्योंकि प्रातःकाल प्रभात हो गया है। लोगों के दरवाजे खुल गए हैं, कंठ खुल गए हैं लोगों के, अर्थात कि कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर सभी लोग उठो और सुबह हो गई है और सब लोग अपने दरवाजे, अपने नेत्र लोगों के खुल जाते हैं। लोगों के प्रातःकाल जैसे ही होता है वैसे ही लोग आपस में क्या करने लगते हैं, मुकुल यानी कलियाँ भी खुल जाती हैं और वो फूल बन जाती हैं। पौधों में जो कलियाँ लगी हुई हैं वो भी फूल बन जाती हैं। और बच्चों इतना ही नहीं, प्रातःकाल में बहुत सारे परिवर्तन वातावरण में होते हैं, जैसे दरवाजे खुल जाते हैं, नेत्र खुल जाते हैं, लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शतदल के शीतल कोशों से, यानी शीतल जो कोश है, जो कमल का जो कोश है, कमल के कोश से कौन भनभनाते हुए निकलता है, भौरा। भौरा क्या करता है, मधुकर यानी भौरा। भौरा कैसे, गुंजार करके, यानी उसकी आवाज़ जो है भनभनाते हुए जो गुंजन करता है उससे वह निकलता है। खुल गए बंध, सभी के बंधन खुल जाते हैं, छवि के बंधन, सुंदरता के सारे बंधन जो हैं जो रात में नहीं दिख रहे थे वो सब खुल जाते हैं। अब देखिए बच्चों आगे का अंतरा देखते हैं। जागो जगति के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियाँ खोलो, मधुकर के अलस बंध दृग भर समेट तो लो यह श्री यह कांति बह आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झर 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 झर। बच्चों यहाँ पे जो है कवि कहते हैं इनमें कि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल जी कहते हैं कि सुबह हो गई है, हे सुप्त बाल यानी जो सोए हुए बच्चे जो मेरे बच्चे हैं सारे जो रात भर सोए थे वो सब सोने वाले उठो क्योंकि सुबह हो गई है। अपनी पलकें खोलो, पलकों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो खोल दो और अपनी पुतलियों को, जो आँखों की पुतलियाँ हैं उनको अपने बंधनों से मुक्त कर दो और जागो। और सूर्योदय के समय जो ये प्राकृतिक वातावरण है, सुंदरता है जो चारों तरफ फैली हुई है, उसे अपनी आँखों में समेट लो।
कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रातः काल में उठकर उसकी आभा, जो उसकी चमक है, किसकी, सूर्योदय की, उसकी चमक को, उसकी सुंदरता का दर्शन हमें प्रातः में करना चाहिए। यह प्राकृतिक आभा हर दिशा दिशा में फैली हुई है। कहते हैं कि यह सौंदर्य गति तेज, सौंदर्य जो है वो, सुंदरता जो है वो तेज गति से बहने वाली नदी की धारा है ना। यह छवि की सरिता, यह सुंदरता की जो सरिता है वो अमंद यानी धीरे धीरे, जो बिना धीरे धीरे अर्थात तेज गति से जो बह रही है वह धारा है। और कैसे बह रही है? झरझर झरझर करके बह रही है। दृग्भर यानी आँखों में समेट लो। यह श्रीकांति, यह श्री, यह मतलब ये जो सुंदरता है उसे आँखों में समेट लो, और ये जो कांति जो चारों तरफ फैली हुई है उसे अपनी आँखों में समेट लो। बही आती दिगंत से, यानी जहाँ दूर से जो बह कर के नदी आ रही है उसे जो तेज गति से उसकी सुंदरता का दर्शन करो, और झरझर झरझर सरिता का जो जल है, सरिता की जो धारा है वो झरझर झरझर करके बह रही है, उसका आनंद लो। तो यहाँ पर बच्चों जो कवि हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आपकी कविता का भावार्थ उन्होंने बताया है, बहुत ही अच्छा। अब देखते हैं बच्चों आगे का देखते हैं। फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे छूटे दिनकर केसर ज्यों, छवि के बहनी बाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। यहाँ पर देखिए बच्चों बहुत ही सुंदर कह रहे हैं कि फूटा प्रभात यानी सुबह, सूर्योदय फूट चुका है, यानी सुबह का आगमन हो चुका है, और जो है विहान यानी सवेरा, सवेरा फूट चुका है, सवेरा हो चुका है। और छूटे दिनकर के शर यानी सूर्य की जो शर यानी अग्निबाण जो है, जो अग्नि आग, जो आग जैसे जो बाण है, यानी अर्थात यहाँ पे जो है कवि बता रहे हैं कि चारों ओर जो किरणें हैं, सुनहली सुनहली किरणें हैं जो सूर्य की, वो चारों ओर अग्निबाण की तरह फैल रही हैं। यहाँ पर कवि बड़े ही सुंदर तरीके से सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। केसर फूलों के प्रखर बाण, अर्थात यहाँ पे कहते हैं केसर के फूल क्या हो रहे हैं? खिल रहे हैं, और उनके तीखे बाणों से ये जो धरा है, धरा यानी पृथ्वी, वो आलोकित या आलोकित हो रही है यानी प्रकाशित हो रही है। और प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, जिससे क्या होता है? पुष्प खिलते हैं और बगीचे, बाग बगीचों में दीप की तरह से ये जल उठते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। लौ भरे सीप, और सीप जो हैं वो लौ से भरी हुई हैं, है ना बच्चों? लौ से यानी जो उसकी अग्नि है उससे भरे हुए सीप हैं। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, अब नीचे का जो अंतरा है, लास्ट अंतरा हमारा है, फूटी किरणें ज्यों बहनी बाण, ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है सूर्योदय का, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि सूर्य की किरणें फूट रही हैं, यानी निकली हुई हैं, इस प्रकार से निकल रही हैं जैसे बहनी बाण, यानी वे अग्नि बाण हों, आग से भरे हुए बाण हों, ज्यों ज्योति शल्य तरुवन में जिनसे लगी आग, यानी जो तरुवन यानी पूरे जंगल में, पूरे वन में जो है जिनसे आग लग गई है। सूर्य की किरणों की लालिमा इतनी सुंदर, इतनी आग की तरह दिख रही है या भाले की तरह से प्रकाशित हो रही है कि जिससे जो है वो सूर्य की किरणें पूरे जंगल में आग लग गई है ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं
कवि इसमें कि प्रातःकालीन जो सुबह के समय वायु के कारण, यानी जो वायु है उसके कारण नदियों में लहरें उठने लगी हैं। कोपल यानी कोमल कोमल कोपलें, सूर्य जो है वो कोपलें जो है वो सूर्य की किरणों के कारण चमकने लगी। तथा कवि के अनुसार प्यार का रंग भी कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। तो यहाँ पर लेखक जो है बड़े ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जो ये भाले की अग्नि कैसी दिखाई दे रही है, भाले के रूप में या प्रकाश उसका भाले के रूप में या बाण के रूप में। ऐसा लग रहा है सूर्य की किरणें जो है भाले या बाण के रूप में निकल रही हैं। और सूर्य की लालिमा इतनी सुंदर है बच्चों, जिससे बहनी बाण, अर्थात बहनी मतलब अग्नि, और बाण यानी जो बाण जो होता है, हम लोग बाण चलाते हैं ना बच्चों, शर यानी बाण, अर्थात उसे शर भी कहते हैं। तो बच्चों इसे लगता है कि वो सूर्य की किरणों की लालिमा जो है वो चारों तरफ ऐसा लग रहा है, और कि वह तरुवन में, यानी तरुवन यानी जो जंगलों में जिनसे आग लग चुकी है, और लहरों के गीले गाल, यानी नदियों के जो लहरें उठ रही हैं नदियों में, उनमें जो है उनके गीले गाल पर चमकते ज्यों प्रवाल, यानी कि ऐसा चमक रहा है सूर्य की किरणों के कारण, उनकी कोपलें ऐसी चमक रही हैं जैसे कवि के अनुसार बता रहे हैं कि अनुराग लाल, यानी जैसे उनके अनुसार प्यार का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। तो बच्चों अभी आप देखिए शब्द वाटिका यानी शब्दार्थ। विहान हमने पढ़ा पीछे, भोर प्रातःकाल, अरुणाभ लाल आभा से युक्त, क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, रक्तिम यानी लाल रंग का, सरसिज कमल को कहते हैं बच्चों, विमलाभ अर्थात निर्मल, मुकुल अर्थात कली, अलस यानी आलसी सुस्त, दिगंत यानी दिशा का अंत क्षितिज, शल्य यानी वेदना, प्रवाल यानी नया एवं मुलायम पत्ता, और कोपल जिसकी निकलती है, छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं। तो बच्चों आज की कविता आपने अच्छे से पढ़ी, सुनी, समझी। तो अब जो है आपके जो गृह कार्य दिए जाएंगे उसे आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।